सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबको हमारे हर एक स्थानों में अभी तक संभाला है। आज हम देखने वाले हैं मत्ती रचित समाचार, उसका 6 अध्याय 31 वचन से 34 वचन तक पढ़ेंगे। आज प्रभु का आत्मा हमसे क्या बातें कर रहा है। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु में भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। हमने यहाँ पर जो प्रभु का वचन से पढ़ा है, आज दिन भर प्रभु का आत्मा हमसे बातें करता रहा कि हम क्या चिंता करते हैं, किस बात की चिंता करते हैं। हमारे जीवन में अनेक सारी चिंताएं हैं। क्या कभी हमने प्रभु की चिंता किया? क्या हमने अपनी आत्मा की चिंता किया? क्या हमने कभी परमेश्वर की रचना की चिंता किया कि प्रभु ने इस अद्भुत सृष्टि को कैसे बनाया? या हमें जो हम जीवित रहते हैं और अपनी बुद्धि से काम करके अपना पेट भरते, परिवार का पेट भरते हैं, कैसे प्रभु ने बनाया? आज साइंस इतना आगे हो गया है कि वो मनुष्य के जैसा मशीन बना दिया, लेकिन फर्क है, हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवन का श्वास और आत्मा देकर जीवित प्राणी बनाया, समझने और बूझने की बुद्धि दिया। हम सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। प्रभु ने ऐसा हमें बनाया, लेकिन मशीन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। फर्क है, मशीन टूट सकता है, फ्यूज हो सकता है, लेकिन हम फ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा सृजनहार है। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन से पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से बात करता है कि हमें किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे हालेलुया धन और परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या एक से मिला रहे और दूसरों को तुच्छ जाने। हालेलुया। जब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने शरीर को वस्त्र से भी ज़्यादा मूल्यवान बताया है। हालेलुया मेरे मित्रों, हालेलुया हमारा जीवन, हालेलुया हमारा प्राण भोजन से बढ़कर बताया है। हालेलुया पक्षियों को, शोषणों को, घासों को, पौधों को दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। बोला इनको देखो, ये ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, फिर भी ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं और समय पर फल लाते हैं। क्या कभी हमने अपने जीवन में इस बात को सोचा है? क्या अपने जीवन में कभी इस बात को लागू किया है? क्या हमने कभी अपने प्रभु को हालेलुया जिसने हमारी सृष्टि किया है, हालेलुया क्या कभी हमने उसकी ओर आंखें लगाई है? मेरे मित्रों,
प्रभु यीशु मसीह ने पक्षियों का उदाहरण दिया, पौधों का उदाहरण दिया। ये कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं, ये हमारा जीवन में हर दिन देखते हैं और हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। पक्षी जिसके पास न तो हाथ है और न ही बोलने की, बात करने की, हम मनुष्य के जैसा बात करने की उनके अंदर बुद्धि या आत्मा है, लेकिन हमें प्रभु ने एक अच्छा बोलने वाली हालेलुया समझ बुद्धि की आत्मा दिया है। मेरे मित्रों, हमें प्रभु परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया है, हमें स्पेशल बनाया है, लेकिन क्या सवाल है, हम कभी अपने आप को मेरे परमेश्वर के हालेलुया हाथ में दिया? जब हम हालेलुया बात करते हैं हालेलुया पक्षियों को, तो पक्षियों अपने सृजनहार को स्मरण करते हैं हालेलुया, और वो कभी भी घमंड नहीं करते हैं। आसमान पे उड़ते हैं, लेकिन नम्र होकर के वो पृथ्वी पर भोजन करने के लिए उतरते हैं। लेकिन क्या हम मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है, कभी हमने ऐसा किया? हम बढ़ते चले जाते हैं, क्या कभी हम अपने प्रभु के पास आने के लिए कोशिश किया? क्या हम कभी अपने परमेश्वर को, सृजनहार को जानने के लिए नम्र हुआ? मेरे मित्रों, आज सवाल है हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु का आत्मा हमसे कहता है हालेलुया, इसलिए तुम चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। हालेलुया, ध्यान देना मेरे मित्रों, हमें प्रभु परमेश्वर ने खाने, पहनने और पीने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हम खाने, पहनने में, पीने में हमेशा व्यस्त ना हो जाएं। हमें अपने सृजनहार को पहचाने, अपने सृजनहार के पास लौट आए। हालेलुया, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मेरे मित्रों, ध्यान देना, अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन वस्तुओं की? खाना, कपड़ा, पानी, अनेक वस्तु है। अन्य जाति उनको बोलते हैं जो प्रभु से दूर रहते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, नहीं पहचानना चाहते हैं। उनको अन्य जाति मतलब दुनिया का अन्य काम करने वाला, जो भी मन में आया वो कर दिया, जैसा चलना मन में आया चल लिया, जैसा उठने बैठने मन किया कर लिया, जैसा देखने का मन किया देख लिया, अन्य काम करने वाला। लेकिन प्रभु ने हमें अन्य काम करने के लिए अन्य लोगों की जैसा नहीं स्पेशल बनाया है, स्पेशल। हालेलुया, हमें कभी भी अपने काबिलियत पे, अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करना है। हालेलुया, और ना ही जो मन में आया वो देख लिया, ऐसा नहीं करना है। जो मन में आया कर लिया, ऐसा नहीं करना। प्रभु की आज्ञाकारी होना है, यीशु की आज्ञाकारी होना है, पिता की आज्ञाकारी होना है। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, कभी नहीं भूल जाना। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, मत्ती उसका 7 अध्याय 21 वचन से जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, उसमें लिखा है हालेलुया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, मेरे मित्रों, आज हमें पहचानना है, क्या हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं? यदि अगर हम नहीं चल रहे हैं, तो आज से हमें निर्णय लेना है, आज से पे प्रभु के पीछे चलना है।
हालेलुया। अपने परमेश्वर को, सृजनहार को पहचानना है, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करने पाए। आगे लिखा है, हालेलुया, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखो, हमारा प्रभु जानता है हमें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। जब प्रभु जानता है तो हमें फिर क्यों चिंता करना है, हमें क्यों जानना है? हमें अपने सृजनहार के हाथ में देना है और कहना, प्रभु तू जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, मेरी ज़रूरतों को जानता है, मेरे बच्चों और परिवार की ज़रूरतों को जानता है, तू पूरा कर। हालेलुया। और हमें एक काम में लग जाना है। 33 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करना है। परमेश्वर के राज्य और धर्म कैसे खोज सकते हैं हम? क्या है खोजना? हालेलुया। हम खोज सकते हैं, हम कर सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना अपनी पत्री में बोलता है, हालेलुया, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए कोई भी प्रभु की आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर हम प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे श्रोताओं, तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम कर सकते हैं, आनंद है। हालेलुया। हम कर सकते हैं। आज हमें निर्णय लेना है, हमें अपने प्रभु के राज्य की खोज करना, अपने परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया। और वो कैसे खोज सकते हैं? वचन को, हमें वचन को ज़्यादा मनन करना। हालेलुया। हमें वचन को ज़्यादा पढ़ना है, हमें हालेलुया वचन को ज़्यादा कंठस्थ करना है और ज़्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। संगति करनी है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर जरूर 100% हमें प्रभु दर्शनों के माध्यम से, हालेलुया, अपनी हालेलुया वचनों के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से बात करेगा। हमारी हर एक निराशाओं को आशा में बदल देगा। हमारा हर एक हालेलुया दुख और कष्ट को प्रभु परमेश्वर हटा करके हालेलुया हमें आनंद दे देगा। हमें नहीं कहते हैं कि आप जब राज्य धर्म की खोज करेगा तो दुख कम हो जाएंगे, हमें नहीं कहते, परंतु हमें एक हौसला हम देते हैं कि आप जब परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करेंगे, बाइबल को ज़्यादा पढ़ेंगे, हालेलुया ज़्यादा कंठस्थ करेंगे, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, आपको प्रभु अपनी आनंद से, आनंद शांति से भर देगा। हालेलुया। मेरे मित्रों, आज से हमें करना है। हालेलुया। मेरे मित्रों, आगे लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आमीन। हालेलुया। कल के दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमारा परमेश्वर ने एक एक दिन को हमारी चिंता करने के लिए बना दिया है। हालेलुया। जब दिन को प्रभु ने आदेश दिया कि मेरे पुत्रों और पुत्रियों को चिंता करो, तो हमें चिंता करने की नहीं जरूरत। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करना है, हमें आंसू नहीं फेंकना है, हमें सिर्फ प्रभु के सामने आंसू फेंकना है, लोगों के सामने नहीं। हालेलुया। हमें ऐसा जरूर करना मेरे मित्रों। देखना, परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके हर एक बातों को आशीष में कर देगा। हमारा विश्वास है। आप भी विश्वास कीजिए मेरे मित्रों। आइए हम अल्लाह इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें। आज हमने जो वचन को सुना है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जिस स्थान में हम हैं, काम कर रहे हैं,
हालेलुया खाट पे हैं, हालेलुया बैठे हैं, रास्ते में हैं, ड्यूटी में है, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर आँख बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन को हमें समझने को और बुद्धि दे, हमें और आगे बढ़ने को प्रभु अनुग्रह दे। प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आप महान है, आप दयालु है, आप कृपालु है। प्रेम मेरे खुदा, आप कितना सच्चा प्रभु है। अल्लाह आपने हमारे लिए पिता एक एक दिन को प्रभु चिंता करने वाला बनाया है। मेरे प्रभु हम पक्षियों को देखा पिता, शोषणों को देखा, पौधों को देखा प्रभु। हालेलुया। उनको वो कोई मेहनत नहीं करते, समय पर उगते हैं, समय पर प्रभु परमेश्वर अपना काम करके चले जाते हैं। हमें भी प्रभु हालेलुया उसी पौधे के समान है। हमें भी प्रभु परमेश्वर वो काम करने के लिए शक्ति दे, वो काम करने के लिए भक्ति दे जो प्रभु आपको महिमा देती है, जो आपको प्रभु आदर देती है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हमारा जितना भाई जितना बहन लोग सुन रहा है उन सबको आशीष करे प्रभु, उन सबको अपनी अनुग्रह और आशीष बरकतों से भरे राजा। कोई बीमार है, रोगी है, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं चंगा हो जाए। हालेलुया। किसी का आर्थिक तंगी है, यीशु के नाम में आर्थिक तंगी दूर हो जाए। किसी के पास खाना नहीं तो खाना मिल जाए। किसी के पास प्रभु हालेलुया प्रभु परमेश्वर चिंता शोक है, प्रभु रहने ठिकाना नहीं तो ठिकाना मिल जाए। प्रभु मेरे पिता आप बड़े बड़े कार्य किया है। आप प्रभु परमेश्वर हालेलुया 2 मछली हालेलुया 5 रोटी में प्रभु हालेलुया 5,000 पुरुषों को खिलाया, करीब 15,000 लोगों को खिलाया। प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। हम भरोसा करते हैं हमारे प्रभु पर, हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारी आशा को आप टूटने नहीं देना प्रभु, हमारी आशा को आप बढ़ाए, आशीष दे प्रभु। प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आदर सम्मान सब कुछ आपको देता हूँ। प्रार्थना सुन लिया, दहशोत्तर दिया, विश्वास से आदर महिमा जलाल सम्मान सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। इसी टॉपिक के साथ आगे हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए हम विराम करते। सबको जय मसीह की।